औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम फ़िज़िक्स चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल 3.7 करेंगे, जिसमें हमें क्या कह रहा है। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds. Find the initial velocity of the car. उसने यहाँ कार दे दिया है, लेकिन बेसिकली मोटर कार आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको मोटरसाइकिल कह लें। ठीक है, तो अब हम डेटा बनाते हैं। देखिए इसमें हमें क्या बता रहा है कि डेटा में हमें क्या दे रहा है। ये आपसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ मोटर कार इंक्रीज, एक्सेलरेशन कह रहा है। ये 2 मीटर पर सेकेंड मुझे क्या कह रहा है, ये एक्सेलरेशन है। और एंड बिकम्स 20 मीटर्स पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कितनी हो जाती है, 20 मीटर। इन टाइम क्या दे रहा है, 5 सेकेंड्स ये टाइम है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमने ये जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है ऑफ द मोटर बाइक। तो मैं सॉल्यूशन में पहले डाटा बनाता हूँ। मुझे एक्सेलरेशन इसने क्या दी है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे पास, वी एफ दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड टाइम टी दैट इज़ 5 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो इन चारों को देखते हुए मेरे पास 4 चीज़ें दी हैं, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा। तो बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब मैंने वी एफ को रिप्लेस कर दिया किससे, 20 से, क्योंकि मेरे पास वी एफ की वैल्यू क्या दी है इसने यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकेंड है जो हमने डेटा में लिखी है। और वी आई मालूम करनी है, मैं एज इट इज़ लिख दूंगा वी आई को, प्लस एक्सेलरेशन क्या है 2 है, मैं 2 लिख दूंगा। टाइम 5 सेकेंड है, मुझे ये दिया 5 सेकेंड में 5 लिख दूंगा। अब क्या होगा, 20 इज इक्वल टू वी आई प्लस 2 5 ज़ा 10। अब इस 10 को यहाँ से मैं हटाऊँगा तो ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगी तो ये प्लस है, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगी, 20 माइनस 10। ये मेरा वी आई की कुल होगा। और 20 माइनस 10 कितना आता है मेरे पास आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास मोटरसाइकिल की जो है वो इनिशियल वेलोसिटी बेटा आ जाएगी। इस तरीके से हमने इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर ली। देखिए कुछ न्यूमेरिकल 3.8 है। A bus is moving with the velocity of 72 km per hour. On the application of the brakes, it stops after covering a distance of 500 meter. Calculate the deceleration produced by the brakes. ठीक है बेटा, ये हमसे क्या कह रहा है कि एक बस जो है वो 72 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब ब्रेक लगाई जाती हैं तो बस जो है वो 500 मीटर का फासला तय करके, यानी ये क्या है मेरे पास, ये एस है, 500 मीटर का फासला तय करके ये वी आई है और ये एस है, रुक जाती है। इट स्टॉप्स आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। स्टॉप्स का मतलब क्या होगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो होगी दैट विल बी 0। कैलकुलेट द डिसेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स, यानी वो कहता है कि ब्रेक्स की जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है उसको आप बताइए। तो मैं जब सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ कि देखिए इनिशियल वेलोसिटी
वी आई 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मैं 72 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में डिवाइड चेंज करूँगा। उसके लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, यानी ये 1 घंटा है। फिर 60 मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब आप इसको इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास वी आई जो आएगी, फाइनल वेलोसिटी जो आएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी कार की, बस की, वो कितनी आएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि बस रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी वी एफ 0 होगी। डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है एस 500 मीटर। उसने हमने कहा है कि जी आप एक्सेलरेशन, या दूसरे अल्फाज में आप कहते हैं डिसेलरेशन है, ठीक है, डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन है, आपने मालूम करना है। तो डिसेलरेशन उसने लिखा है, लेकिन अगर ना भी लिखे तो हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन जब हम मालूम फाइंड आउट करेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इस बस के अंदर डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है या कि एक्सेलरेशन हो रहा है। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे, तो डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन मैंने कहा ए इज इक्वल टू, मैंने फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, मेरे पास देखें डेटा में 4 चीज़ें दी हैं। इनिशियल वेलोसिटी 1, फाइनल वेलोसिटी 2, डिस्टेंस 3 और एक्सेलरेशन 4, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। तो इन चारों को अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास, मैंने आपको पहले शुरू के जो लेक्चर है उनमें मैंने बताया था कि 3 इक्वेशंस हैं, वी एफ स्क्वायर, लेकिन इसमें मैं क्या लगाऊंगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में अप्लाई करूँगा। तो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए वी एफ उसने 0 दी, मैंने 0 का स्क्वायर कर दिया, माइनस वी आई कितना है मेरे पास? 20 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने 20 का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 2, ये एज इट इज होता है, मैंने यहाँ लिख लूँगा। और डिस्टेंस कितना दे रहा है? एस कितना है मेरे पास? 500, मैंने एस लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या है? इनटू ए, ये मेरे पास क्या आ रहा है? ए है। तो मैं क्या करूँगा? 20 का स्क्वायर जो आता है वो 400 आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस करके मैंने 400 इसको लिख दिया। ये कितना हो जाएगा? 500 टू 1000, ये मेरे पास ए आ गया। अब इस ए को मैंने यहाँ से 1000 को जो है यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि बोथ साइड पे यहाँ 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ये इस 1000 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा। तो ए मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 400 डिवाइडेड बाई 1000। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए, तो आपके पास आंसर ए इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा आपके पास। अब इस आंसर से मैंने आपसे कहा था कि देखिए हमें पता चलेगा अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव, तो हम कहते हैं कि दैट इज एक्सेलरेशन, यानी उसकी स्पीड हर सेकंड में या एक पार्टिकुलर टाइम में उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि इसकी हर सेकंड में 4.2 मीटर एक्सेलरेशन कम हो रहा है, यानी उसके जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, माइनस 4.2। सिर्फ डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन में फ़र्क ये होता है। एक्सेलरेशन क्या शो करता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, जबकि डिसेलरेशन मीन्स कि बॉडी इज गोइंग टू बी स्टॉप आफ्टर पासिंग सम टाइम्स। ठीक है बेटा, मुझे पता है, यकीन है कि आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.9, a car starting from rest attains a velocity of 20 meter per second in 5 seconds.
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। यानी कहता है कि एक कार हरकत शुरू करती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी वी आई इसका ये 0 होगा, ठीक है। अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, ये मेरे पास 20 मीटर क्या है, दैट इज वी एफ इन 5 सेकेंड, ये कहती है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस कवर्ड आप कहेंगे एस। मैंने डाटा बनाया, इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0, फाइनल वेलोसिटी वी एफ 20 मीटर पर सेकेंड, जो ऊपर दी है उसने, टाइम 5 सेकेंड, डिस्टेंस एस मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एक्सेलरेशन ए, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन के अंदर अगर आप गौर से देखते हैं तो वी आई ए मेरे पास तीनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन भी यूज़ नहीं होती है। तो समझते हैं कि पहले मुझे कम से कम, अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ करता हूँ, आप देख लीजिए कि एस इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में क्या है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो इसमें आप देखिए मुझे जो इसने दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे में उसने मुझे दिया है, तो दोनों के लिए मुझे शर्त क्या है कि टाइम तो उसने यहाँ दिया, पहली इक्वेशन में लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है। अगर इस इक्वेशन को देखता हूँ तो इसमें मेरे पास वी एफ भी है, वी आई भी है, एस भी है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो पहले मैं एक्सेलरेशन मालूम करूँगा, उसके बाद मैं डिस्टेंस जो वो है मालूम करूँगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, फॉर एक्सेलरेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ 20 लिखा वी आई, वी एफ 20 है, वी आई कितना है 0 है, प्लस देखिए टाइम कितना है 5 इंटू ए। अब ये कितना आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू 5 है। इस 5 को यहाँ से मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 5 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, यानी एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं चाहूँ तो फर्स्ट इक्वेशन लगा लूँ, सॉरी सेकंड इक्वेशन ये वाली लगा लूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं चाहूँ तो ये आप जिससे चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सेकंड इक्वेशन को चूज़ करता हूँ फॉर डिस्टेंस एस, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ एस लिखा, वी आई 0 टाइम 5 मल्टीप्लाइड 5 प्लस हाफ इंटू मेरे पास एक्सेलरेशन कितना है ये पहले मैं मालूम कर चुका हूँ, 4 है, और 5 का स्क्वायर। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरे पास 0 5 ज़ा 0, और ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। या मैं कहता हूँ अगले स्टेप में मेरे पास एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गाड़ी जो है वो 50 मीटर का फासला जो है, वो कार जो है 50 मीटर फासला तय करेगी। ठीक है बेटा।